गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो अपन ने पोएम पढ़ी थी ब्यूटी, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पेज नंबर 55 पे फर्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट सेज ब्यूटी इज हियर्ड इन। तो ये जो स्टैंजा दे रखा है वो वाला ब्यूटी इज हियर्ड इन। तो कैन यू हियर ब्यूटी, क्या हम ब्यूटी को सुन सकते हैं? एंड अ साउंड दैट यू थिंक इज ब्यूटीफुल टू द साउंड्स द पोएट थिंक्स आर ब्यूटीफुल। और वह साउंड जो पोएट के हिसाब से ब्यूटीफुल होते हैं वह साउंड सुन सकते हैं क्या? तो द पोएट कैट्स सेड, एक पोएट है कैट्स, उन्होंने कहा था हियर्ड मेलोडियस आर स्वीट बट दोज अनहियर्ड आर स्वीटर। मेलोडियस जो एकदम मेलोडियस बातें होती है, मतलब जो मेलोडियस सॉन्ग होते हैं उनको सुनना स्वीट होता है, उनको सुनना अच्छा लगता है, पर जो नहीं सुनी जाती है वो उन मेलोडियस से भी और ज़्यादा स्वीटर होती है। वॉट डू यू थिंक दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है, आपको क्या लगता है? हैव यू एवर हियर्ड अ सॉन्ग इन योर हेड लॉन्ग आफ्टर द सॉन्ग वॉज संग ऑन और प्लेड। क्या आपने ऐसा कभी सॉन्ग सुना है जो आपने बहुत दिनों बाद सुना हो और वो माइंड में अपने चल रहा हो और हमें लग रहा है कि वो जो सॉन्ग है वो बहुत ही अच्छा है? क्या आपने वो गाया है या कभी सुना है वो सॉन्ग? तो ये फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर हम नेक्स्ट लिखेंगे। आंसर फर्स्ट है, We heard melodious sounds of birds which are very pleasing to us। हमने melodious sound सुने birds के, जो birds क्रिप करती है तो कितना अच्छा क्रिपिंग करती है जब birds, तो कितनी अच्छी अपने को साउंड लगती है उसकी। But the pleasure is still incomplete। बट जो खुशी है वो थोड़ी सी इनकम्प्लीट है। We always wait to hear our beloved's voice and the chanting of prayers in holy places। पर जो बर्ड्स के सॉन्ग है, जो बर्ड्स बोलती है तो हमें वो तो स्वीट लगता है, पर हम हमेशा वेट करते हैं किसका? हमारे जो प्रिय लोग हैं उनकी आवाज़ सुनने का। अब हमेशा हम लोग उनकी आवाज़ तो सुनते नहीं हैं, तो जो हमारे प्रिय लोग हैं उनकी आवाज़ सुनने का हम तब भी वेट करते हैं। जो प्रेयर्स होती है जो होली प्लेसेस में बजती है, उन प्रेयर्स को भी हम हमेशा तो नहीं सुन सकते ना, टाइम टू टाइम होती है वो, तो उनको भी हम सुनने के लिए वेट करते हैं। मोस्ट ऑफ अस ऑलवेज लुक फॉर परफेक्शन। और हम जो होते हैं, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, हर एक चीज़ को परफेक्ट रखने के लिए हम उसका ऑलवेज ध्यान रखते हैं कि हर एक चीज़ परफेक्शन में हो। एंड दैट अनहियर्ड साउंड्स आर ऑलवेज ऑल्सो स्वीट। और जो अनहियर्ड साउंड्स होते हैं वो हमेशा ही स्वीट होते हैं। कौन से साउंड्स? जो हमारे प्रिय लोगों की आवाज़ें होती है, उनका बोलना होता है, जो प्रेयर होती है, भगवान की प्रेयर जो हम हमेशा नहीं सुन सकते हैं, वो सब चीज़ें हमें और ज़्यादा सुनना अच्छी लगती है। सेकेंड क्वेश्चन है, रीड द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंजास ऑफ द पोएम अगेन, नॉट द फॉलोइंग फ्रेजेस। कॉर्न ग्रोइंग, people working or dancing, wind singing, rain falling, a singer chanting, these could be written as। अब जो ये आपको स्टैंजा में दे रखे हैं वर्ड्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे कॉर्न दैट इज ग्रोइंग, कॉर्न ग्रोइंग का हो गया कॉर्न दैट इज ग्रोइंग। पीपल वर्किंग और डांसिंग, तो पीपल हु आर वर्किंग और डांसिंग, इस वे में। तो कैन यू री राइट द अदर फ्रेजेस लाइक दिस, क्या हम जो अदर फ्रेजेस हैं उनको भी ऐसे लिख सकते हैं क्या? Why do you think the poet used the shorter phrases? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि पोएट ने वो शॉर्टर फ्रेजेस यूज़ किए हैं? सेकेंड आंसर है, yes, a few other phrases have been shortened in this poem। जो अदर फ्रेजेस हैं उनको शॉर्ट में लिखा हुआ है कि हाँ, हम मानते हैं कि कुछ फ्रेजेस को शॉर्ट में लिखा हुआ है। सम ऑफ दीज आर, उनमें से कुछ है जैसे स्ट्रीम फ्लोइंग, बेबी क्राइंग एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें हैं अपने स्टैंजा में दे रखी है, उसका हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लिया है एक्सेट्रा। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे मान्यता अनुसार, जैसे मैं ये कहती हूँ कि द पोएट शॉर्टन द फ्रेजेस फॉर क्रिएटिंग अ राइमेटिक और म्यूजिकल इफेक्ट इन द पोएम। पोएट ने जो ये सब शॉर्टन में क्यों लिखा है? क्योंकि इसे वो एक राइमेटिक और म्यूजिकल इफेक्ट देना चाहता था पोएम को, इसलिए पोएट ने ये सब चीज़ फ्रेजेस में लिखी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड पिक्चर्स ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स यू हैव सीन और हियर्ड ऑफ। अब ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये आपको आपके हिसाब से करना है। आपको एक पिक्चर जो ब्यूटीफुल लगती है वो पिक्चर आपको फाइंड करनी है, या तो आप उसे ड्रॉ कर लीजिएगा अपनी कॉपी में एक ब्यूटीफुल पिक्चर, और उसके बारे में आप एटलीस्ट 5 पॉइंट्स लिख लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ आपको
ब्यूटीफुल लग रही है। और अगर आपको कहीं से वो पिक्चर मिले तो आप उसको पेस्ट भी कर सकते हैं कॉपी में। पेस्ट करने के बाद में उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर 5 पॉइंट्स उसके लिख लीजिएगा। तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन डू योरसेल्फ है, आप लोग खुद करिएगा ये थर्ड वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है फोर्थ क्वेश्चन, राइट अ पैराग्राफ अबाउट ब्यूटी, यूज योर ओन आइडियाज अलॉन्ग विद द आइडिया इन द पोएम, यू मे डिस्कस योर आइडियाज विथ योर पार्टनर। अब फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें आपको ब्यूटी के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। उसमें आप लोग आपके आइडियाज़ हैं वो आपको लिखने हैं, पोएम से लेकर भी लिख सकते हैं आप वो आइडियाज़। अब ये फोर्थ वाला क्वेश्चन आप लोग करेंगे, एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा, एक रफ नोटबुक में आप लोग लिखिएगा आपको कैसे ब्यूटी को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ये आंसर मैं करवा रही हूँ आपको। फोर्थ आंसर है, एवरीथिंग इन द नेचर हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्यूटी। जो नेचर में सब चीज़ है उसकी अलग अलग तरह की ब्यूटी होती है। ट्रीज़, माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा। जैसे कि ट्रीज़ होते हैं, माउंटेन होते हैं, रिवर, लेक, ये सब चीज़ें इनकी अलग अलग अपनी ब्यूटी होती है। हैव अ ब्यूटी, एवरी लिविंग थिंग्स इज़ डिफरेंट इन काइंड एंड हैविंग अ पर्टिकुलर ब्यूटी। और जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनकी भी एक अलग ब्यूटी होती है। इट इज़ डिपेंड ऑन आवर पॉइंट ऑफ व्यू दैट व्हाट इज़ ब्यूटी फॉर अस। और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को अच्छा माने, किस चीज़ को बुरा माने। ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता सकते हैं कि हमारे लिए क्या चीज़ अच्छी है। ब्यूटी इज़ अ काइंड ऑफ चेंज इन अ नेचर। ब्यूटी एक तरह का नेचर में चेंज है दैट वी वांट टू सी अगेन एंड अगेन, जो हम अगेन एंड अगेन हमेशा ही हमेशा देखना चाहते हैं। तो ब्यूटी, सुंदरता कभी ख़त्म नहीं होती, चाहे वो नेचुरलिटी में हो, चाहे वो ह्यूमैनिटी में हो या इंसानों में हो। तो हर एक का एक अलग अपनी ब्यूटी होती है। ये आपके क्वेश्चन आंसर थे 1 to 4, जिसमें से थर्ड वाला आपको सेल्फ करना है। तो ये आपका आज का होमवर्क है। इसे आप लोग नोटबुक में नीट एंड क्लियर हैंड राइटिंग में लिख कर सेंड करिएगा। थैंक यू।